मेरे प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं गीता का ज्ञान। यह कथा एक दिव्य वातावरण में घटित होती है, जहां माँ दुर्गा अपने 9 शिष्यों को कर्म और उसके फल के गूढ़ रहस्य समझाती हैं। एक शिष्य, जिसका नाम संभवतः अर्जुन हो सकता है, माँ दुर्गा से प्रश्न करता है कि संसार में अच्छे लोगों को कष्ट क्यों मिलता है और बुरे लोगों को कभी-कभी सुख क्यों मिलता है। माँ दुर्गा उसे एक दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाती हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, बस समय और परिस्थिति भिन्न हो सकती है। एक दिव्य आश्रम का वातावरण। शांत वातावरण में माँ दुर्गा अपने सिंहासन पर विराजमान है। 9 शिष्य उनके सामने बैठे हैं। अर्जुन उनके सबसे जिज्ञासु शिष्य हैं। अर्जुन कौतूहल से, माँ, संसार में ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति मेहनत करता है, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है, फिर भी उसे कई कष्ट सहने पड़ते हैं, और कुछ लोग जो छल कपट और अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे सुखी प्रतीत होते हैं। क्या यह न्याय है? माँ दुर्गा, अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना मनुष्य मोह माया में फंसा रहता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, परंतु वह तत्काल मिले या आवश्यक नहीं। प्रत्येक कर्म का प्रभाव तब प्रकट होता है जब उसका समय आता है। शिष्य विभान। दूसरा शिष्य, माता, यदि ऐसा है तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि हमें केवल वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए? माँ दुर्गा, नहीं विभान, कर्म करते समय मनुष्य को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह क्या बो रहा है, क्योंकि वही उसे भविष्य में काटना होगा। जब कोई बीज धरती में डाला जाता है तो क्या वह उसी क्षण वृक्ष बन जाता है? नहीं, उसे समय चाहिए, पोषण चाहिए, और फिर जब उचित समय आता है तब वह फल देता है। इसी प्रकार मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका परिणाम अवश्य प्रकट होता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। शिष्यगण आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं। अर्जुन का मन अब भी संतुष्ट नहीं होता। अर्जुन, माता, यदि कर्म का फल इतना सुनिश्चित है तो फिर संसार में इतना अन्याय क्यों दिखाई देता है? कई बार पापी लोग ऐश्वर्य में रहते हैं और सज्जन दुखों में। क्या यह दैवीय नियमों के विरुद्ध नहीं है? माँ दुर्गा मुस्कुराते हुए, अर्जुन, तुम्हारी शंका स्वाभाविक है। इसे दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। यह कथा एक साधु और राजा की है जो इस रहस्य को प्रकट करेगी। माँ दुर्गा अपनी दिव्य दृष्टि से एक कथा का आरंभ करती हैं। शिष्य ध्यानपूर्वक सुनने लगते हैं। माँ दुर्गा अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन और अन्य शिष्यों को एक प्राचीन कथा सुनाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करती हैं। सभी शिष्य ध्यानमग्न होकर सुनने लगते हैं। वातावरण गंभीर और रहस्यमय हो जाता है। माँ दुर्गा की वाणी गूंजती है। माँ दुर्गा, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जहां एक परोपकारी राजा शासन करता था। वह न्याय प्रिय और धर्मपरायण था। अपने राज्य में सदैव सत्य, अहिंसा और दया का पालन करता था। प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी और वह स्वयं भी अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था। लेकिन उसके राज्य के पड़ोस में एक और राजा शासन करता था जो अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। वह छल कपट से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। वह निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता और अपनी शक्ति के मद में चूर रहता था। शिष्य अर्जुन कौतूहल से, माता, क्या वह दुष्ट राजा कभी अपने कर्मों का दंड नहीं भोगता था? माँ दुर्गा मुस्कुराते हुए, अर्जुन, धैर्य रखो, इस कथा का यही रहस्य है। माँ दुर्गा कथा को आगे बढ़ाती हैं। राजा का सत्कर्म और साधु का उपदेश। एक दिन धर्मपरायण राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था कि तभी एक वृद्ध साधु उसके महल में आया। साधु बहुत तेजस्वी था। उसके नेत्रों में ज्ञान की ज्योति थी। राजा ने शीघ्र ही अपने सिंहासन से उठकर साधु का अभिवादन किया और उन्हें उचित आसन दिया। राजा नम्रता पूर्वक, हे महात्मन, मेरे राज्य में आपका स्वागत है। कृपया बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
साधु मुस्कुराते हुए, राजन, मैं तुम्हारे राज्य की समृद्धि और धर्मप्रियता के विषय में सुनकर यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सत्य बताने आया हूँ। कर्म का चक्र अद्भुत होता है। राजा थोड़ा चकित हुआ और साधु की बातों को समझने का प्रयास करने लगा। राजा, कृपया विस्तार से समझाइए महात्मन। साधु, राजन, यह संसार कर्मों के अनुसार चलता है। तुम धर्म और न्याय के मार्ग पर चल रहे हो, इसीलिए तुम्हें इस जन्म में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भविष्य में तुम्हें महान फल प्राप्त होगा। वहीं तुम्हारे पड़ोसी राज्य का अधर्मी राजा आज सुखी प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसका पतन निश्चित है। राजा सोच में पड़ गया। वह जानता था कि पड़ोसी राजा अत्याचारी था, लेकिन फिर भी वह ऐश्वर्य और वैभव में लिप्त था। राजा, लेकिन महात्मन, जब मैं इतना धर्मपरायण हूं, तो फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? और वह दुष्ट राजा इतनी सुख सुविधाओं में क्यों जी रहा है? साधु गंभीर स्वर में, राजन, मैं तुम्हें 2 पूर्व जन्मों की कथाएं सुनाऊंगा। पहला जन्म, राजा का पूर्व जन्म और उसके पुण्य कर्म। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और राजा को एक अद्भुत दृश्य दिखाया। साधु, बहुत समय पहले तुम एक अत्यंत पवित्र ब्राह्मण थे। तुमने अपना संपूर्ण जीवन वेदाध्ययन और परोपकार में व्यतीत किया था। तुमने अनेक यज्ञ किए, निर्धनों को भोजन कराया और सदैव सत्य के मार्ग पर चले। इन पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में राजा का पद प्राप्त हुआ है। लेकिन उसी समय वह अधर्मी राजा एक दरिद्र व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन में अत्यधिक दान पुण्य किया था। उसने निर्धनों की सेवा की, गांव को बचाया और कई मठों का निर्माण कराया। परंतु अंत समय में उसने कुछ अनुचित कार्य भी किए, जिससे उसके पुण्य कुछ कम हो गए। इसीलिए इस जन्म में उसे अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का सुख मिल रहा है, लेकिन जैसे ही यह समाप्त होगा, उसका पतन निश्चित है। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। दूसरा जन्म, दुष्ट राजा का पाप और उसके भविष्य का पतन। साधु ने पुनः अपनी दृष्टि का उपयोग किया और राजा को दूसरा दृश्य दिखाया। साधु, यह अधर्मी राजा अपने पिछले जन्म में एक अत्याचारी सेनापति था, जिसने निर्दोष लोगों की हत्या की थी, स्त्रियों पर अत्याचार किया था और कई लोगों को कष्ट पहुंचाया था। उस जन्म में उसे उसके कर्मों का दंड नहीं मिला, क्योंकि उसने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे, जिससे वह अगले जन्म में राजा बन सका। लेकिन अब वह अपने पुराने पापों का प्रभाव शीघ्र ही भोगेगा। जैसे ही उसके पुण्य समाप्त होंगे, उसके जीवन में संकट आएगा और उसका पतन अवश्यंभावी होगा। राजा अब धीरे धीरे कर्म के गूढ़ रहस्य को समझने लगा था। साधु का उपदेश और राजा का आत्मबोध। उसे उसके कर्मों का दंड नहीं मिला, क्योंकि उसने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे, जिससे वह अगले जन्म में राजा बन सका। लेकिन अब वह अपने पुराने पापों का प्रभाव शीघ्र ही भोगेगा। जैसे ही उसके पुण्य समाप्त होंगे, उसके जीवन में संकट आएगा और उसका पतन अवश्यंभावी होगा। राजा अब धीरे धीरे कर्म के गूढ़ रहस्य को समझने लगा था। साधु का उपदेश और राजा का आत्मबोध। राजा गंभीरता से, महात्मन, मैं अब समझ गया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। लेकिन कृपया मुझे यह बताइए कि मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए ताकि उसे सदैव शुभ फल मिले। साधु, राजन, सदैव सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलो। यदि कोई अधर्मी व्यक्ति तत्काल सुखी प्रतीत होता है, तो यह मत सोचो कि वह न्याय से बच जाएगा। समय के गर्भ में सबके लिए उचित न्याय निहित है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। यदि कोई व्यक्ति अंधकार में बीज बोता है, तो वह यह नहीं कह सकता कि उसे धूप क्यों नहीं मिली। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कर्मों में पाप और अधर्म को स्थान देता है, वह यह नहीं कह सकता कि उसे दुख क्यों मिला। राजा के नेत्रों में अब आत्मबोध की ज्योति चमकने लगी। राजा, हे महात्मन, आपने मेरे संदेहों का निवारण कर दिया।
अब मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलूंगा, चाहे कोई भी कठिनाई आए। साधु प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। माँ दुर्गा कथा समाप्त करती हैं और अर्जुन सहित सभी शिष्य गहन विचार में डूब जाते हैं। माँ दुर्गा की कथा समाप्त होते ही समस्त शिष्य गहन चिंतन में डूब जाते हैं। अर्जुन विशेष रूप से सोच में पड़ गया था। उसके हृदय में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। माँ दुर्गा की दिव्य वाणी ने उसे एक नई दृष्टि दी थी, लेकिन कुछ बातें अभी भी स्पष्ट नहीं थीं। अर्जुन जिज्ञासु स्वर में, माँ, मैं अब यह तो समझ गया कि कर्म का फल निश्चित है और समय आने पर वह अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या मनुष्य अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकता है? यदि कोई गलती कर बैठता है तो क्या उसका परिणाम निश्चित रूप से उसे भोगना ही पड़ेगा या उसे बदलने का कोई उपाय है? माँ दुर्गा, अर्जुन, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्म के सिद्धांत को केवल भोग तक सीमित नहीं किया जा सकता। जैसा कि सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, वैसे ही कर्म का प्रभाव भी परिवर्तनशील होता है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश बुरे कर्म करता है और सच्चे हृदय से उनका प्रायश्चित करता है, तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। शिष्य विभान उत्सुकता से, माँ, क्या इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो उसे उनके दंड से मुक्ति मिल सकती है? माँ दुर्गा, हाँ, लेकिन यह इतना सरल नहीं है विभान। केवल शब्दों में पछताने से कुछ नहीं होता। सच्चे प्रायश्चित में त्याग, सेवा और आत्मबोध का समावेश होना चाहिए।